नमस्कार मित्रों, हमारे द्वारा चलाए गए ऑनलाइन क्लास के इस लेक्चर में हम आज पुनः त्रिकोणमिति जो चैप्टर है ना उसका अगला लेक्चर आपके लिए लाए हैं। और आप हमारे चैनल एमएस सुमित के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा बनाए गए पिछले लेक्चर्स को आप अच्छे से पढ़ा होगा और उसके बारे में जान करके नोट्स तैयार किए होंगे। और जो भी डाउट्स हैं आप बिल्कुल हमसे क्लियर करते हुए चलिए, है ना। तो आज हम हमारे लेक्चर में अगले कदम रखते हुए कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं त्रिकोणमिति के, जो 3 या 4 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। तो उसी क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, है ना। ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्यूशन है आपका। हम क्या करना है, इसको प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया, इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, जब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करते हैं ना तो राइट हैंड साइड डायरेक्ट प्राप्त हो जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन क्या होता है, या तो देखो क्वेश्चन क्या होता है, लेफ्ट को लेके चलो राइट हैंड साइड ला लो, या तो राइट हैंड साइड लेके चलो लेफ्ट हैंड साइड ला लो। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको क्या करते हैं हम लोग आसान बनाने के लेफ्ट को अलग से हल करते हैं, राइट को अलग से हल करते हैं ना, और देखते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं है। अगर दोनों बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 90 माइनस हो तो हम किसमें चेंज करते हैं, साइन को कॉस में, और थीटा है तो थीटा का थीटा इंटू कॉस 90 माइनस रहे तो इसको कॉस इसमें चेंज करते हैं साइन में, और ये थीटा का थीटा, है ना। इस क्वेश्चन को आगे हम कुछ और सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो हमें ये जो है सरल से सरल रूप में दिखाई दे रहा है तो हम इसको यहीं तक रोक देते हैं अभी, है ना। समीकरण नंबर 1 देते हैं। अब क्या लेते हैं हम लोग, लेफ्ट को लेके चले थे, अब राइट को लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या लिया है आपको, tan थीटा अपॉन, देखो यहाँ कौन सूत्र लगाए हैं, सूत्र को लिख सकते हो। यहाँ पर क्या आता है, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पर हम लोग दो फार्मूला यूज किए हैं, है ना। तो आप देखते हैं राइट हैंड साइड क्या है आपका, tan थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। यहाँ से ऊपर का सेम रहेगा, tan थीटा अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो कॉट 90 माइनस थीटा और पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं कि tan की पावर, तो यहाँ लेते हैं हम लोग n थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा की पावर पूरे की पावर है। ये सूत्र हम जानते हैं, जो यहाँ घात होता है उसको हम पूरे के बाहर में घात के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ जो घात था उसको हम पूरे के घात में लिखे। अब क्या आएगा, tan थीटा अपॉन में क्या आएगा, देखना ध्यान से, 1 प्लस कॉट 90 माइनस थीटा, हम जानते हैं क्योंकि कॉट है ना 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा, और पूरे का यहाँ पर ये हो गया आपका इसका स्क्वायर, है ना। अब tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका होता है, का मान कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। हम इसको अच्छे से जानते हैं। तो क्या आ जाएगा, आप इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ तक समझ आया आपको। अब हम tan को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को साइन थीटा बटे का कॉस थीटा, है ना, और सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कहाँ से,
हर सूत्र पे लिखो आप, है ना, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, है ना, और सेक स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 कॉस स्क्वेयर थीटा, है ना, ये आपका एक सूत्र है। अब इसको हम क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन में क्या है, कॉस थीटा, और पूरे के बाद तो यहाँ तक क्लियर है आपका, गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनटू, इन दोनों को सेम लिखे, ये जो भाग का चिन्ह दिख रहा है ना, इसको हमने किसमें चेंज किया है, गुना में, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये कहाँ आएगा, एक जो है वो कहाँ आएगा, नीचे। तो क्या लिखेंगे इसको, कॉस थीटा का स्क्वेयर बटे का 1, क्यों लिखिए, क्योंकि फिर से लिखो, कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा पूरे का स्क्वेयर, है ना। देखो यहाँ क्या था, कॉस स्क्वेयर थीटा था, उसको हम लोग क्या लिखे हैं, कॉस थीटा पूरे का स्क्वेयर। अब क्या आएगा, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, साइन थीटा अपॉन में एक, ये तो कट गया, केवल क्या बचा आपका, इंटू में कॉस थीटा, है ना। ये आएगा आपको समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 क्या है आपका, ये है ना, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया और राइट हैंड साइड ये हो गया, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आया कैसे किए, है ना। तो हम लोग कुछ नहीं किए, एक बार क्या लिए, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए और एक बार राइट हैंड साइड को सॉल्व किए, और दोनों का आंसर क्या आया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड की क्या है, बराबर है ना। ओके, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, चलो, या नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिए, ओके, देखते हैं, है ना, इसको पहले रब कर लेते हैं। आपको हमारे लेक्चर्स को लगातार, है ना, फॉलो अगर करना है तो लगातार फॉलो कीजिए, क्योंकि आप अगर हमारे लेक्चर को लगातार फॉलो करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अधिकतम 90 दिन में तो कोर्स हो जाएगा, लेकिन हम कुछ कारण अगर आ जाए तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 100 दिन में आपका जो कोर्स है वो कुछ भी बचने वाला नहीं है ना। तो हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, और आप बिल्कुल जब चाहें हम हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। मैं आप लोगों का जो है अपना नंबर भी दे दिया हूँ, है ना, लास्ट में, और हमारा नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपको, चलो मैं बुक ले लेता हूँ नोट करने के लिए क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि कॉस थीटा अपॉन में सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1, ये ओके, प्लस साइन 90 माइनस थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू, हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, 2 कॉट 90 माइनस थीटा, ये प्रूव करना है ना। तो देखें, देखो क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लेते हैं, मिला लेते हैं, कॉस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 कॉट 90 माइनस थीटा, ये आपको प्रूव करना है ना। तो देखो जो डायरेक्ट आपको चेंज करने वाला जो है ना पद दिखाई दे रहा है, उसको पहले चेंज करो। जैसे 90 माइनस थीटा, तो ये पद आपको चेंज करने वाला है, ये पद भी आपको चेंज करने वाला है ना। राइट हैंड साइड में आएंगे तो ये पद चेंज करने वाला है। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड पे चलें, ओके, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या लिया है आपका, कॉस थीटा अपॉन में सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस का, वही ये दिया हुआ है ना। चेंज करने वाला पद कौन सा, ये है और ये है, तो ये कॉस थीटा को लिखो, चलो कॉस थीटा, सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा हो तो हम क्या लिखते हैं, सेक किसमें बदलता है, कॉसेक में, है ना। तो कॉसेक, और यहाँ जो है उसको यहाँ लिखते हैं। आप लोग कैसे याद रखने बता देता हूँ, एक ये लिखना, कोसाइन मतलब कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, है ना। उसका लिखना कॉटेन मतलब कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। याद करने का तरीका है ना,
और कॉसेक कॉसेक जो है किस में चेंज होगा, सेक में, है ना, और सेक किस में होगा, कॉसेक में। कॉट कॉट किस में होगा, टेन में, और टेन किस में होगा, कॉट में, है ना। साइन किस में होगा, कॉस में, और कॉस किस में होगा, साइन में चेंज होगा, है ना। जब 90 माइनस या 90 प्लस रहेगा तब, हालांकि आपको इस पूरे लेक्चर में 90 माइनस वाला ही पढ़ना है, तो केवल आप इतना ही याद रख सकते हो, है ना। तो उसके बाद क्या आएगा आपका +1 प्लस साइन किस में चेंज होता है, कॉस, और जो थीटा है उसको थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस, यहाँ पर आप सूत्र लिख सकते हो, दो सूत्र यूज किए यहाँ पर, क्या, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखे हैं हम लोग, कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा सेक, है ना, सॉरी, सेक 90 माइनस थीटा क्या लिखे हैं हम लोग, कॉसेक थीटा, है ना। दो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, क्लियर ना यहाँ तक, ओके। तो क्या आएगा आपको, देखो अब हम क्या करते हैं, त्रिज्या गुना करते जाते हैं, है ना। क्या है, देखो इन दोनों का गुना इससे होगा पहला, तो क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू, सॉरी माइनस है तो माइनस कॉस थीटा इंटू -1 कितना आएगा, कॉस थीटा, प्लस है तो प्लस, अब इन दोनों का गुना इसके साथ होगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कितना, कॉस थीटा, ये हर हो गया आपका, और नीचे में क्या आएगा, इसका गुना इसके साथ होगा, मतलब इस कैसा होगा, कॉसेक थीटा +1 का गुना किससे होगा, कॉसेक थीटा -1 से। वो समझ आया यहाँ तक, देखो कॉस थीटा कॉसेक थीटा इतना आया, कॉस थीटा इंटू 1 का कॉस थीटा प्लस का प्लस, कॉसेक थीटा का कॉस थीटा से करें तो ये आया, और 1 का कॉस से करेंगे तो ये आया, और इसका नीचे के साथ गुना किए हैं, है ना, ओके। अब ये वाला माइनस में, ये वाला प्लस में, तो कट जाएगा, है ना। तो क्या आएगा आपका, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस, ये क्या है आपका, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा अपॉन में कितना है, देखो a प्लस बी, a माइनस बी, इस वाला फार्मूला बन रहा है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, क्लियर। तो कितना आएगा आपका, देखो कॉस थीटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा कॉसेक थीटा दो बार है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 कॉस थीटा कॉसेक थीटा अपॉन में 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो क्या लिख सकते हैं, केवल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, है ना। और उसके बाद देखते हैं अगला, आगे क्या क्या होगा आपका, यहाँ तक समझ आया ना आपको। अब देखते हैं, चेंज करते हैं, ये क्या होगा, 2 इंटू कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन में, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को 1 अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं ना, ओके। और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है आपका, कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना। कैसे होगा आपका, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा ना, तो इस प्रकार से, क्लियर। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा जो लिखे हुए है ना। अब 2 कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट थीटा, है ना, कॉस थीटा बटा साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। देखो भाई हर क्वेश्चन में आपका फार्मूला यूज हो रहा है ना, तो आप फार्मूले को अच्छे से याद रखो, है ना। और इस लेक्चर को समझने के लिए आपको पिछला लेक्चर देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग पूरे सूत्र के बारे में बात किए हैं, है ना, कि सूत्र कैसे होते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा हर में है तो उसको हर में लिख दिया। अब एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 2 अपॉन में कॉट थीटा, इसको ऊपर लेके जाओ तो कितना आएगा, 2 इंटू tan थीटा होगा ना।
क्या सूत्र यूज किए यहाँ पर, क्योंकि कॉस थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है आपका टेन थीटा। और यहाँ कौन सूत्र यूज किए हैं, इसके बाद इसमें यूज किए ही नहीं है, इसमें यूज किए हैं ना। इसमें क्या यूज किए हैं, क्योंकि 1/cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। समझ आया यहाँ तक। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। इसको सॉल्व किए तो इतना आया है ना। अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है आपका, इक्वल टू 2 cot 90 माइनस थीटा। तो 2 का 2 cot किस में चेंज होता है, tan में। देखो cot है ना तो t शुरू कर दो, तो tan और ये थीटा का थीटा। समीकरण नंबर 2। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड यही है और राइट हैंड साइड यही है, तो 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आया, ओके। तो मिटा देते हैं इसको, आगे देखते हैं, है ना। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 2000 समथिंग इसमें आया था आपका 18 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, जो भी लेने वाले हैं, है ना। और ये क्वेश्चन एक यूनिक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चे छोड़ देते हैं जो 3 नंबर पूछा गया था, तो किसी केवल वही क्वेश्चन कई बच्चों से छूटा था, है ना। जैसे कहा हम लोग जो रिजल्ट देखे उसमें क्या था, जो बच्चे थोड़े अच्छे थे उन लोगों का जो नंबर है क्या आया था 97, 97, 96 ऐसे आया था। और कारण क्या था, जो अभी जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन वो लोग अच्छे से मतलब छोड़ कर आए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन उन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किए थे, है ना। तो क्वेश्चन छूट गया था। चलो लेते हैं क्वेश्चन क्या है, और उसके बाद हम इस यूनिट को लगभग कंप्लीट करने की ओर अग्रसर हो जाएंगे, है ना। देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं फिर। tan b प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू कॉट a अपॉन 2। ये सिद्ध करना है जहाँ, है ना, यदि यहाँ है आपका, यदि ए बी सी किसके त्रिभुज ए बी सी किसके त्रिभुज ए बी सी के, है ना, क्या हो, अंतः कोण हो, तो अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए, है ना, सिद्ध कीजिए। ओके, देखते हैं ना, ये प्रूव करना है हमको। क्या दिया देखो, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है ना। और हमको क्या सिद्ध करना है, इतना इक्वल टू इतना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, ऊपर का स्टेटमेंट जो है ना, ऊपर का जो दिया गया है ना वो सेम रहेगा। क्या क्या अंतर आ सकते हैं आपको ध्यान से देखना। tan है तो cot आएगा, क्या आएगा, tan है तो cot, साइन रहेगा तो cos, है ना। यहाँ अगर साइन दिया है तो क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया रहेगा, cos दिया रहेगा। यहाँ अगर cos एक है तो यहाँ क्या दिया रहेगा, sec। नोट करते जाइए, tan है तो क्या दिया है cot, cot रहेगा तो क्या देता है tan। इसको यहाँ उसको यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा केस क्या है, यहाँ साइन है तो यहाँ cos, है ना। और अगर यहाँ cos है तो यहाँ साइन। 4 क्वेश्चन बन गए, है ना। एक tan cot वाला 2 क्वेश्चन, है ना, साइन और cos वाला 2 क्वेश्चन। उसी प्रकार से कौन सा cosec और sec वाला, कि कौन सा कितना क्वेश्चन आ जाएगा आपका 6 क्वेश्चन, है ना। तो मैं इसको यहाँ तक समझ आया ना कैसे होगा क्वेश्चन। तो आपको मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, उसके आधार पर आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो चलो लेते हैं। त्रिभुज एबीसी क्या है, देखो एबीसी क्या है, त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण है। तो सॉल्व करते हैं, चलो। माना क्या है, ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है ना, जिसका अंतः कोण ए बी सी है। तब हमारा चित्र कैसे बनेगा, कोई चित्र ना, चलो ये आपका त्रिभुज, ये ए, ये बी और ये सी। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, एक चीज और, हाँ क्लियर यहाँ तक, ओके, है ना।
अब हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, त्रिभुज कह रहे हैं, आप क्या जानते हो? हम जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना होता है? 180। मतलब किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है ना। तो यहाँ से समझ आया था क्या है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180। समीकरण एक थी। अब यहाँ से हम क्या निकालना है? बी प्लस सी। तो इसको यहीं रख दो। चलो, कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना? 180 ऋण का कितना? कोण ए। समझ आया यहाँ तक? अब चलो रख देते हैं यहाँ, है ना। अब क्या लेके चलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या दिया है? tan बी प्लस सी, बी प्लस सी, ये कोण बी प्लस कोण सी है ना, बटा कितना है? 2। अब b प्लस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 180 ऋण का ए। तो क्या आ जाएगा? tan 180 ऋण का कोण ए ना लिख करके हम केवल क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। समझ आया ना यहाँ पर? और ये बटा का 2, और जो 2 है उसको अलग अलग लिख लेते हैं। अब फिर से देखते हैं क्या किए। ये हमारा क्वेश्चन था। हम मान लिए कि ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है। ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है ना, जिसका अंतःकोण क्या है? ए बी सी है। देखो अंतःकोण क्या है? जो अंदर में जो कोण बना है वो क्या है? ए बी सी। ए बी और सी है ना। उसके बाद क्या है? हम जानते हैं त्रिभुज की गुणधर्म से हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों के क्या होता है? तीनों कोणों के, है ना, तीनों कोणों का योग, है ना, क्या होता है? 180 अंश होता है। तो कोण ए है ना, धन कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 है ना, 180 हो गया। अब यहाँ से हम वो चीज निकालना है जो इधर दिया हुआ है। तो b प्लस सी दिया है, तो b प्लस सी को यहीं रखे और एक उधर पक्षांतर कर दी, तो माइनस क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब कहाँ से आएंगे? लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है? tan b प्लस सी अपॉन में 2 दिया है। तो tan 180 ऋण ए, ये कहाँ से आया? क्योंकि b प्लस सी का मान कितना है? 180 ऋण ए है ना। अब 2 को अलग अलग बांटते हैं दोनों, तो क्या आएगा? tan 180 बटा 2 ऋण ए बटा 2 लिख सकते हैं इसको ऐसा, 180 बटा 2 ऋण ए बटा 2। अब tan 180 को 2 से भाग देंगे तो 90, और ऋण का ए बटा 2 है ना, ए अपॉन 2। तो कितना है? देखो अब फिर से tan 90 है, तो tan 90, tan किस में चेंज होता है? cot में। कैसे याद रखने को बताया था आपको? ये वाला सूत्र है ना। cot किस में चेंज होगा? tan में चेंज होगा, है ना। cottan बोल सकते इसको, है ना। इस वजह से आपका चेंज होगा। तो क्या आएगा आपका? tan 90 है, tan किस में चेंज होगा? cot में। और यहाँ जैसे इसको लिखते हैं, है ना, ये क्या जाएगा आपका? राइट हैंड साइड। समझ आया ये क्वेश्चन कैसे किए? ओके। उसी प्रकार अगर ये क्या रहती है? साइन रहता है, ये क्या रहता? कॉस रहता है। तो जहां जहां tan है वहां वहां आता साइन, और जहां जहां लास्ट में क्या आता? काट के हम क्या आ जाता? आपका कॉस आ जाता। वैसे अगर ये कॉसेक रहता तो यहाँ कॉसेक आता, यहाँ कॉसेक आता, यहाँ कॉसेक आता, यहाँ कॉसेक आता, फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा मतलब सेक थीटा होता है ना, तो यहाँ क्या आ जाता? सेक थीटा आ जाता है ना। अगर यहाँ पर क्या रहता? a प्लस बी रहता। क्या रहता आपका? a प्लस बी। तो यहाँ आप लोग क्या करते? a प्लस बी को यहीं रखते और c को पक्षांतर करते, है ना। अगर a प्लस सी रहता, क्या रहता? a प्लस सी, तो a प्लस सी को यहीं रखते, b को उधर भेजते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपका 6 क्वेश्चन से, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बन सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है ना। केवल आपको क्या याद रखना है कि त्रिभुज का ये जो गुणधर्म है ना, ये आपको अच्छे से याद रखना है। समझ आया क्वेश्चन? तो आई होप दोस्तों आज का पूरा जो क्वेश्चन है आपको समझ आया होगा, है ना। ओके, एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं आपका प्रश्नावली 3 का, है ना क्वेश्चन। अगर आप है ना CGPSC के जो बुक्स है उसमें कौन सा नंबर क्वेश्चन अभी जो सॉल्व किए वो 11 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको, है ना। ये वाला जो क्वेश्चन है अभी हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। कौन सा नंबर का है? क्वेश्चन है अच्छा सा क्वेश्चन है ये, कई तरीके हैं ना बनाने के। क्वेश्चन है, इसको हम आने देते। चलो क्वेश्चन है ये आपका
यदि साइन ए इक्वल टू है आपका साइन बी, है ना, इफ साइन ए इक्वल टू साइन बी, तब सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी इक्वल टू क्या सिद्ध करना है आपको, 90 अंश हो गए, प्रूव करना है ना। तो देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। साइन भी ना हो करके क्या होगा, मेरे ख्याल से कॉस भी होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बुक से। यस, है ना, मैं जो अभी लिखा हूँ वो सही है ना। देखते हैं कि कैसे सॉल्व हो सकता है आपका। क्या दिया, जो दिया है ना उसी को लेकर चलना है और ये प्रूव करना है। तो देखते हैं क्या दिया है, साइन ए इक्वल टू कॉस बी। सॉल्यूशन करते हैं, चलो। साइन ए इक्वल टू साइन बी, ये क्या है आपको, सॉरी यार, ये क्या है आपका कॉस बी, ये क्या है आपका दिया है ना। क्लियर ना। देखो साइन ए को मैं लिख देता हूँ ए, कॉस को मैं, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना है ना। क्या मैं इसको साइन 90 माइनस का भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो साइन 90, जब भी साइन 90 रहता है, साइन किस में चेंज होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, किस में होता है, कॉस में। तो और बी है तो बी, तो ये वाला क्या सेम है। यहाँ क्या यूज किया है, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस, ये होता है ना। तो इसके जब हम ये लिख सकते हैं, तो इसके जब हम ये क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या आएगा आपका, साइन से साइन कैंसल, तो ए इक्वल टू कितना है आपका 90 माइनस का, है ना बी। अब बी को इधर ला, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना 90। कोई जरा सा भी कठिन नहीं, केवल आपका हर क्वेश्चन में सूत्र का ही खेल है। तो आप हर सूत्र को अच्छे से लिखिए, अच्छे से याद कीजिए, उसको मन में चिंतन कीजिए, तभी आपको क्वेश्चन याद होंगे, है ना। और उसको लगातार प्रैक्टिस करते जाइए, ताकि आपका प्रैक्टिस अधिक होगा, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो बाकी सारे क्वेश्चन जो है ना, आप कहाँ से पढ़ोगे, अपने बुक्स ले लेना, उसको अच्छे से सॉल्व करना। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। तो उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, घर में होंगे। हो सकता है कि कई बच्चे, है ना, अपने फैमिली में जो कुछ काम होते हैं, जैसे अभी छत्तीसगढ़ के जितने भी बच्चे हैं वो खेत तो जाते होंगे, है ना। क्या है, कई घरों में क्या होता है, अभी रोपाई का काम जो है चलता रहता है। तो जाइए, बिल्कुल जाइए, क्योंकि जो माहौल होता है वातावरण का ना, उसको लेना भी जरूरी है। केवल पढ़ाई तक सीमित रहना कोई भी उचित बात नहीं है ना। हम जो भी काम हमारे फैमिली में चल रहे हैं ना, हम उसमें अपना हाथ बटाएं और उसके बारे में सीखें, है ना। क्योंकि पढ़ाई का उद्देश्य केवल पढ़ लिख कर पास होना ही नहीं है ना। कुछ उद्देश्य ऐसे भी होते हैं जो फैमिली के लिए होना जरूरी है। जैसे खेत में जाकर के आप हेल्प कर सकते हो, किसी के यहाँ दुकान है वहाँ हेल्प कर सकते हो, तो छोटा मोटा हेल्प आप करते रहते, इससे क्या होगा, आपका सभी क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट रहेगा और आपका जो माइंड है ना, वो क्या रहेगा, आपका सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो है दोस्तों, आज का वीडियो समझ आया होगा। कक्षा 10वीं के बच्चों में आप लोगों के लिए बार बार शुभकामनाएं देता हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, है ना। ये आपके ऊपर है, लाइक कीजिए। और अगर आपके कोई दोस्त हैं जो इस लेक्चर को देखकर अपना जो है नोट्स बना सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, तो उसको बिल्कुल आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारे द्वारा डाले गए जो वीडियो हैं उसका आपको नोटिफिकेशन चाहिए, उसको नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, है ना। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।